कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको किसी जगह पर एक ला नजर आए। जब मैंने आपको जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए माँ का बताया था तो आपके ध्यान में सबसे पहले ला का ख्याल आया होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि आप सब लोग ला से वाकिफ हैं। लेकिन मैंने वो चेंज किया और कुरान से प्रूव किया कि नहीं, माँ इस्तेमाल होता है। तो ज़ुबान हमारी मर्जी से तो नहीं बनेगी, जाहिर बात है, जो अरब इस्तेमाल करता है हमने उसे ही देखना है। लेकिन कुरान मजीद पढ़ते हैं आपको एक ला नजर आए, ठीक, और ला के बाद इस्म हो। ला के बाद कौन हो? इस्म हो। इस्म की चंद बातें आपको नजर आ रही हों। कौन कौन सी? नंबर एक कि इस्म नकरा हो। दूसरी बात ये इस्म मंसूब हो। तीसरी बात ये बगैर तनवीन के हो। कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको ला नजर आता है कोई, ठीक है, और ला के बाद होता है इस्म। ये जुमला बता रहा है कि ला के बाद फेल भी आ सकता है, ठीक है ना। ला के बाद क्या हो? इस्म। और इस्म में तीन चीजें पाई जा रही हो। कौन कौन सी? इस्म नकरा हो, मारफा ना हो, मंसूब हो, मरफू या मजरूर ना हो। मंसूब भी है तो तनवीन के बगैर हो, सही है। जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको, आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, आपको शुरू में मिल गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। तो ला के बाद आपको रैब एक इस्म मिला। रैब के माना होते हैं शक, ठीक है ना। तो शक एक इस्म है। इस्म मिला, उसमें देखिए तीनों बातें पाई जा रही हैं। नकरा, मारफा तो नहीं है ना, मारफा की जो 6 किस्में पड़ी हैं उसमें से कहीं फिट नहीं बैठता नकरा, ओके। दूसरी मंसूब है, वाहिद इसमें मंसूब जबर के साथ ही होता है ना, जबर आ रही है, ठीक है। तनवीन होनी चाहिए थी, तनवीन भी नहीं है, तो तीनों कंडीशंस पूरी होगी ना। तो नोट कर लें उस ला के बारे में। ऐसा ला जो है ग्रामर में लाए नफी जिन्स कहलाता है। इस ला का नाम क्या है? लाए नफी जिन्स। फिर सुन लीजिए, कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको ला नजर आता है और ला के बाद इस्म नजर आता है, और इस्म मंसूब होता है, नकरा होता है, तनवीन भी नहीं होती। तो वो ला कौन सा होता है? लाए नफी जिन्स होता है। लाए नफी जिन्स के बाद वो जो इस्म होता है ना, 3 कंडीशंस के साथ, उसको कहते हैं लाए नफी जिन्स का इस्म। क्या कहते हैं? लाए नफी जिन्स का इस्म। और जो आगे होता है, जैसे यहां पर फी ही आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? लाए नफी जिन्स की खबर। आपने इन्ना का इस्म इन्ना की खबर पढ़ ली, आपने माँ का इस्म माँ की खबर पढ़ ली, अब आपने लाए नफी जिन्स का इस्म लाए नफी जिन्स की खबर देख ली। लाए नफी जिन्स हम किस ला को कह रहे हैं? वो ला जिसके बाद इस्म नकरा हो, मंसूब हो, बगैर तनवीन के हो, तो ला लाए नफी जिन्स होता है। अब लाए नफी जिन्स का मतलब क्या है, इसको समझ लें। लाए नफी जिन्स का मतलब यह है कि ये अपने इस्म की खबर में से हर तरह की नफी कर देता है। इसको मैं समझाता हूं अभी मिसाल देके। ये क्या करेगा? इस्म की नफी करेगा, यानी शक की नफी कर रहा है, सही है। और शक की जो भी शक्ल है ना, शक की कितनी शक्लें हो सकती हैं? हर शक्ल की नफी कर देगा। किस में से? खबर में से। खबर क्या है? फी ही, यानी फिल कुरानी, यानी फिल किताबी। तो ला रैबा फीही का तर्जुमा आप यूं कर सकते हैं कि इसमें शक नाम की चीज नहीं है।
इसमें बिल्कुल शक नहीं है, इसमें शक है ही नहीं। यह तर्जुमा निकलता है ला नफी जिन्स से। बात समझ में आ गई? अब देखें, मैं करूं तर्जुमा ला रईब फी का के कुरान में शक नाम की चीज नहीं है। आप कहेंगे इसमें जी नाम का है, ठीक है, चीज का है। अब ये उसलूब है जो अरब कैसे अदा कर रहा है, ला नफी जिन्स के साथ। अब मुझे बताएं, इसका तर्जुमा आपको लिखा हुआ मिलेगा कुरान में कहीं भी? क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? ज्यादा देखिएगा आप जाके। लेकिन अब आप ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ला नफी जिन्स का तर्जुमा कैसे किया जाता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यह किताब ला रैब फी है, यानी इस किताब में शक नाम की चीज नहीं है। ना तो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल करता है, और ना इसके मज़ामीन में किसी किस्म का शक है। और ना कुरान में आमतौर पे शक डाल देते हैं ना, जहन्नम का तस्करा है। अल्लाह ताला है, अल्लाह कहाँ यार, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, कहाँ वो अपने बंदों को जहन्नम में डालेगा? बहुत बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह ने अगर कह दिया तो डालेगा, ज़हन रखिएगा। एवं जरा डराया डराया लोगों को, जरा लोग सीधे रहें। एक इंसान सारी जिंदगी डर की वजह से सीधा होकर गुजार ले और दूसरा मन मौजी जिंदगी गुजार ले, और दोनों को अल्लाह ताला कहे चलो जाओ यार दोनों माफ। चाहे तो अल्लाह कर दे, हम नहीं पूछ सकते अल्लाह को, लेकिन फिर आखिरत का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। फॉलो कर रहे हैं ना? तो ला नफी जिन्स समझ में आ गया। और मजे की बात देखें, आपका जो कलेमा है ना, उसमें भी ला नफी जिन्स इस्तेमाल हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। अरब को पता था कि अगर मैंने कलिमा पढ़ा ना तो सबकी नफी करनी पड़ेगी, इसलिए या वो पढ़ता था या फिर नहीं पढ़ता था। ऐसे ही है ना, हमें तो मुफ्त में मिला है पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो भी ला नफी जिन्स है। कुरान मजीद में है ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन। क्या मतलब है इसका? दीन में सख्ती नाम की चीज नहीं है। पहले जरा इसे समझ लें, ला इकराहा फिद्दीन क्या तर्जुमा है? दीन में जबरदस्ती नाम की चीज नहीं है। जुमला बिल्कुल सही है, तर्जुमा भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तेमाल हम गलत करते हैं। इसका मतलब हम ये लेते हैं कि आप नमाज का किसी को कहें कि नमाज पढ़ो तो वो कहेगा जी ला इकराहा फिद्दीन। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। इस्लाम में जबरदस्ती किसी को दाखिल नहीं कर सकते कि आपको पता चले कि अच्छा किसी को मुसलमान करने का इतना अजर है। वो जिस तरह वो उन्हें पता चला था ना, हमारे एक भाई को, उन्होंने मस्जिद में सुना कि मुसलमान करने का इतना अजर है, बाहर निकले, उन्होंने कहा यार आज मैं किसी मुसलमान करके छड़ना, क्योंकि बेचारे कूड़ा उठा रहा था क्रिश्चियन, पकड़ लिया उसे, कहते कलमा पढ़। कहता केड़ा कलमा? नहीं पढ़ तू। तो मैं नहीं पढ़ना। उसके पीछे जहाँ सब पकड़, जान ही ना छोड़े, कलमा पढ़, कलमा पढ़ा के छड़ना मैं तेन। गिरा दिया उसे जमीन पे, उसके सीने में बैठ गए, कलमा पढ़। वो कह रहा ना, छुरी निकाल ली, गर्दन पे रखी, कह रहे कलमा पढ़। अजर जो है इतना कलमा पढ़ाने का। अब वो बेचारे के पास कोई हल नहीं था, उसने कहा अच्छा जी पढ़ाओ। कहते वो तो सानवी नहीं आंदा। तो हमारा हाल तो ये है, सीधी सी बात है। दीन हमने दूसरों तक पहुंचाना है तो हमें तो आना चाहिए ना पहले। दीन में आप किसी को जबरदस्ती दाखिल नहीं कर सकते। हां, अगर आप मुसलमान हैं तो स्टेट आपको नमाज भी पढ़ाएगी। कैसे पढ़ाएगी? स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि नमाज के वक्त में जमात अगर हो रही है तो आप दुकान खोल के नहीं अपना सौदा बेच सकते।
दुकान बंद होगी। रमजान है तो ये नहीं कि आप होटल लगा के और इधर फालसा बेच रहे हैं, शरबत बेच रहे हैं, ठंडाई बेच रहे हैं। आप देखें रमजान में ये होता है आजकल, कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। कोई किसी को कहा तो ला इकराह फिद दीन जी, दीन जबरदस्ती कोई नहीं। दीन में किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। हाँ, जब मुसलमान आप हैं, अब आपको इस्लाम को फॉलो करना होगा, आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो दूसरा पैकेज ले लें, कोई जायज नजायज पैकेज आप लेते हैं ना, जायज बुरा पैकेज है, उनकी हर बात से मुत्तफिक होते हैं आप? नहीं ना, लेकिन लागू करते हैं अपने ऊपर शरायत उनकी। नहीं पसंद तो दूसरा पैकेज ले ले, जाके जोंग का ले लें। इस्लाम अगर नहीं पसंद तो और बहुत सारे हैं, कर लें कबूल। तो ला इकराह फिद्दीन, आपसे ने फरमाया कि अना खातमुन नबीयीन। अब देखिए सिंपल जुमला इसमें है, अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूं। खातम भी पढ़ सकते हैं, खातिम भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ला नबिया बादी, मेरे बाद ला नबिया, ला नबी है ही, ठीक है। इसका मतलब कोई नबी पैदा नहीं होगा, यहाँ ये भी क्लियर कर ले, सही है। मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जब पता चल गया ना कि आप यूसुफ हैं, तो उन्होंने पूछा इन्नका अंता यूसुफ, आप ही यूसुफ? काला अना यूसुफ, अना यूसुफ, समझ रहे हैं ना, अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूं, व हाजा अखी, और ये मेरा भाई है। फिर उन्होंने कहा माफ कर दें हमें, अल्लाह ताला से हमारे लिए माफी मांगे। वह खूबसूरत अल्फाज उन्होंने फरमाया, कहा कि ला तसरीबा, ला तसरीबा, आज के दिन तुम पर पकड़ नाम की कोई चीज नहीं है, किसी किस्म का मुआखजा नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया ना, तो बैतुल्लाह चाबियां आपके पास हैं, और वो थर थर कांप रहे थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो कहते कि अब हमारी खैर नहीं है, लेकिन थे कौन? आपके ही लोग थे, आपके रिश्तेदार थे। आपने कहा मैं आज तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पे कोई मुआखजा नहीं, कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, ठीक है। नबी वसल्लम की हदीस मैंने आपको सुनाई थी, जिसे हमने शुरू किया था, कि आपने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, यौमा ला ज़िल्ला। ज़िल किसे कहते हैं? साए को। तो ला ज़िल्ला, साए नाम की चीज नहीं होगी, इल्ला ज़िल्लुहु, सिवाय अल्लाह ताला के अर्श के साए। साए की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं ना, ठीक है ना। एक आप कमरे के अंदर हैं तो छत का साया है, कमरे से बाहर निकलेंगे आपको बरामदे का साया मिल जाएगा, मजीद बाहर निकलेंगे दीवार का साया मिल जाएगा, उससे बाहर आएंगे दरख्त का साया होगा, आगे जाएंगे छतरी कर लेंगे, छतरी का साया, किताब का साया, पढ़ने का साया, यानी जितनी साये की शक्लें ना सब की नफी कर दी। साया होगा तो सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। ओके जी, लाइन ऑफ विजन्स क्लियर हो गया जी। लाइन ऑफ विजन्स का भी एक किस्म होता है, एक खबर होती है। ओके जी, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक हमारा और है, वो हम पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जुमला इस्मिया को सवालिया बनाएंगे इंशाल्लाह, और हमारा इस्म इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हर जुबान में किसी को बुलाने के लिए, आवाज़ देने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं। जिस तरह उर्दू में मैं कहता हूँ अरे, ओ, ए, ठीक है, ए लड़के इधर आओ, अरे मियाँ, ओ भाई, ठीक है। ये ए, ओ, अरे,
इसी तरह अरबी जुबान में भी बुलाने के लिए, पुकारने के लिए लफ्ज होते हैं। इन लफ्जों को पहली बात नोट कर लें, कहा जाता है हुरूफ निदा। निदा कहते हैं आवाज देना। तो अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ निदा, उनके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। और एक हर्फ बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो होता है निदा के लिए, वो है या। ठीक है ना? या आप कहते हैं या अल्लाह, क्या तर्जुमा करते हैं? ए अल्लाह। ठीक है ना? या शेख। ठीक। या ए के माना में है, यानी आप कहेंगे या वलद, इसका तर्जुमा क्या होगा? ए लड़के। सही। या रजुल, ए आदमी। ठीक। तो अरबी जुबान में ए के लिए कौन सा लफ्ज हो रहा है? या, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। अच्छा, मुझे बताइए, वलद का लफ्ज नकरा है कि मारफा? नकरा है ना? मारफा की सातवीं किस्म नोट कर लें। नकरा के साथ या लग जाए ना, तो नकरा भी मारफा हो जाता है। ठीक है ना? तो मारफा की 7 किस्में पूरी होगी। मारफा की 7वीं किस्म कौन सी है? मुअर्रफ बिन निदा। मुअर्रफ बिन निदा, निदा के जरिए मारफा बनाया हुआ। कोई नकरा है, आप उसे आवाज देते हैं या कह के, तो वो नकरा मारफा हो जाता है। तो अब मारफा की पूरी 7 किस्में हो गई, दोहरा लें जरा। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुअर्रफ बिल आम, मुज़ाफ इलल मारिफा, मुअर्रफ बिन निदा। ठीक है? अब ये आखिरी 2 में अगर उस वक्त पढ़ाता तो आपको समझ नहीं आनी थी, तो अब आपको समझ में आ गई। ओके, तो इस सूरत में वलद जो है वो मारफा हो गया, क्योंकि इससे पहले या लगा हुआ है। अच्छा, अब ये जो या है ना, या, इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं जो कुरान में बहुत इस्तेमाल हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बस जरा समझ लें, छोटा सा टॉपिक है। या प्लस, यानी या के बाद क्या हो? तन्वीन वाला इस्म हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। ठीक है? या के बाद क्या आ रहा है? तन्वीन वाला इस्म, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, चाहे अलम हो चाहे अलम ना हो। ओके? मसलन एग्जांपल मैं यहां रखता हूं, देखें जी। या प्लस वलद, तन्वीन वाला है ना? या प्लस ज़ैदुन, तन्वीन मारफा अलम। या प्लस नारुन, आग, तन्वीन वाला इसम, मुअन्नस। ओके? तो पता क्या बनता है? तन्वीन उसकी हट जाती है और उसको मरफू वाली सूरत में ही पढ़ा जाता है। या वलदू, या वलदू, या वलदू, ए लड़के। हाँ जी। या ज़ैदू, या ज़ैदू, ए जैद। अच्छा, लड़का तो मारफा हो जाएगा, जैद पहले ही मारफा है, कहीं उसे भी आप मारफा बना रहे हो। या के साथ नकरा मारफा होता है। ठीक है? अच्छा, ये कैसे बनेगा जी? या नारू, कुरान मजीद में क्या है? या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, अल्लाह ताला ने फरमाया ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर। या के बाद इस्म हो जिसमें तन्वीन आती है। तन्वीन नहीं आ रही वलद पे, तन्वीन नहीं आ रही ज़ैद पे, चाहे वो इस्म अलम है चाहे अलम नहीं है।
चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस है, तो तनवीन को हटा के पढ़ना है आपने रफा वाली सूरत में, ठीक है ना। अल्लाह ताला के नामों के जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, कभी जरा गौर करें उन पे। या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, या सत्तारू या जब्बारू या रहमानु या रहीमु, ऐसे ही बताए जाते हैं ना, तो तनवीन के बगैर ही बताए जाते हैं ना। तो रिजल्ट क्या निकला? सही पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। पहला कॉम्बिनेशन हो गया या प्लस तनवीन वाला इस्म। दूसरा कॉम्बिनेशन या प्लस अलिफ लाम वाला मुज़क्कर। अलिफ लाम वाला मुज़क्कर, अलिफ लाम वाला मुज़क्कर यानी या प्लस अल वलद हो, अगर या प्लस अल वलद हो तो नोट करें हरफे निदा और जो अल वलद है ना। अच्छा, यहां पर एक बात और नोट कर लें ताकि फिर मुझे बार बार वो टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको ना समझानी पड़े। यहां पर या जो है ना ग्रामेटिकली कहलाता है हरफे निदा, और जिसे आप निदा दे रहे हैं ना, यहां पर वलद है, इसे आप आवाज दे रहे हैं, जिसे आवाज दे रहे हैं उसे कहते हैं ये मुनादा है। क्या कहते हैं? मुनादा। मुनादा क्या होता है? जिसे आप आवाज दें। ओके जी। तो या के बाद अगर मुनादा अलिफ लाम वाला मुज़क्कर हो ना, तो हरफे निदा और मुनादा इनके दरमियान में अय्यूहा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अय्यूहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल इंसानु, है ना कुरान में, या अय्युहल इंसानु, ए इंसान। या अय्युहन नासु, ए लोगो, या अय्युहन नासु। या अय्युहन नबियु, या अय्युहल मुद्दस्सिरु, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु। ओके जी। ये वो हा वो वाला नहीं है, मुअन्नस वाला हा नहीं, ये ज़मीर हा नहीं है, ज़हन में रखिएगा। या अय्युहा, ठीक है ना, समझ आ गया। अय्युहा कब लगना है? जब मुनादा अलिफ लाम वाला मुज़क्कर हो। ओके। कॉम्बिनेशन नंबर 3, हरफ निदा या के बाद अलिफ लाम वाला मुअन्नस आ जाए। या हरफ निदा के बाद अलिफ लाम वाला मुअन्नस आ जाए, यानी मुनादा कौन हो? अलिफ लाम वाला मुअन्नस, यानी अल बिंतु हो। अलिफ लाम वाला मुअन्नस है ना, तो हरफ निदा और मुनादा के दरमियान अय्यतुहा लगाया जाएगा। अय्यतुहा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु। अय्युहा कब लगता है या के बाद? जब मुनादा अलिफ लाम वाला मुज़क्कर हो। अय्यतुहा कब लगता है? जब मुनादा अलिफ लाम वाला मुअन्नस हो। और इसकी एक एग्जांपल कुरान मजीद से आप याद रख लें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु। अच्छा, चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन और फिर इसके बाद खत्म। या के बाद अब्दुल्ला आ जाए, या के बाद अब्दुर्रहमान आ जाए। अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान क्या है? मुरक्कब इज़ाफी, ठीक है। यानी या के बाद मुजाफ आ जाए, या के बाद मुजाफ आ जाए, यानी या के बाद कौन आ गया? अब्दुल्ला आ गया ना, अब्दुल्ला। या के बाद कौन आ गया? अब्दुर्रहमान। तो होता यह है कि जो मुजाफ है ना, उस मुजाफ को मंसूब पढ़ा जाता है। या अब्दुल्लाही, या अब्दुर्रहमानी, या अब्दुर्रहमान, या अब्दुल्लाह,
इसमें मजीद बात इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी कल करेंगे। यानी ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं या हरफ निदा के मुनादा के साथ, इनको आप अच्छी तरह पढ़ें। कल मजीद इस पे बात करेंगे और फिर जुमला इसमिया का सवालिया बनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।